मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान फेरे फेरे प्रभोहि बेलो के हूँ धन्यन मोसमयान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। तेहि बनने कट दशानन गयो तब मारी चकपट मृग भयऊ अति विचित्र कछु बरनि न जाई कनक देह मन रचित बनाई सीता परम रोचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर बेसा सुनहु देवर घुवीर कृपाला सुनहु देवर घुवीर कृपाला एह मृग करयते सुंदर छाला। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का सा शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधे करे आन हो चरम कहते बेदेही तवर गोपति जानत सब कारण उठे हर से सुर का जो सवारन नग बिलो की कट पर कर बांधा करतल चापरो चेर सर सांधा प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाए फिर तबे पिन निश्चर बहो भाई सीता के करे हूँ रखवारी बुध बेबे कबल समय बेचारी प्रभु ही बेलो के चला मृग भाजे धाये राम सरासन साजी। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका सुंदर चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठ पड़े। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते रहते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करते रहना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी ने भी धनुष बाण चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। निगम ने शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सो धावा कबहू ने कट पोने दूर पर आए कबहू प्रगट कबहू छपाए प्रगटत दूरत करत छल भूरी प्रगटत दूरत करत छल भूरी दे प्रभु ही गायो ले दोरे तब तक राम कठिन सर मारा
धरने पर ओ करे घोर पुकारा, लक्ष्मण कर प्रथम हिले नाम, लक्ष्मण कर प्रथम हिले नाम, पाछे सो मेरे से मन महो रामा, प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमिरे से राम समेत स्नेहा, अंतर प्रेमता सो पहचाना, अंतर प्रेमता सो पहचाना, मुनि दुर्लभ गत देने सो जाना। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता हुआ और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक्कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते हुए समय अपना राक्षसी प्रकट शरीर प्रकट कर दिया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी, अपना परम पद दे दिया। मुनियों को